हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। यूजीसी की तरफ से काफी सारी स्कॉलरशिप ऑफर की जाती हैं, जिसमें कुछ स्कॉलरशिप जो हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, जबकि कुछ स्कॉलरशिप पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। ये मैं इन दोनों की इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर इस चैनल के लिए वही स्टूडेंट्स रेलेवेंट है जो कि पीजी कर रहे होंगे या फिर पीएचडी कर रहे होंगे, तो इसलिए मैं इन दोनों स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी काफी सारी स्कॉलरशिप होती है जो कि ग्रेजुएशन या अदर कोर्सेज के लिए भी दी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पीजी की स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाला हूँ बिकॉज इसके फॉर्म निकले हुए हैं, तो मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। और पीएचडी की स्कॉलरशिप जो है कितने अमाउंट की मिलती है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड एंड पीएचडी से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स की। यहाँ पर एक तो स्कॉलरशिप होती है जनरल स्कॉलरशिप जो कि सभी के लिए होती है, और एक होती है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। अगर आप अपनी फैमिली में सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो जनरल वालों के लिए अभी फॉर्म निकले हुए हैं। जनरल मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल या कोई भी। आप किसी भी कोर्स में हो, चाहे पीजी में कोई भी कोर्स आपने ले रखा हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और सिंगल गर्ल चाइल्ड में क्या होता है कि वो स्टूडेंट जो कि सिंगल गर्ल चाइल्ड है अपने फैमिली के, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पीजी की स्कॉलरशिप रहती है। इसके अलावा एक होती है पीएचडी की स्कॉलरशिप, जिसमें आप सभी को पता होगा कि या तो आपने नेट क्वालिफाई करके एडमिशन लिया होगा या फिर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया होगा आप अपनी पीएचडी में एडमिशन करने के लिए। तो नेट क्वालिफाई करने के बाद जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 7 से 8 हज़ार रुपए पर मंथ के आसपास आपको मिलते हैं, जबकि जेआरएफ में जो है स्कॉलरशिप मिलती है 35 से 40 हज़ार के आसपास। अब तो ये अमाउंट बढ़ गया है, तो 40 हज़ार के आसपास आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी पर मंथ, बता रहा हूँ मैं ये। तो दोनों के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि घर बैठे स्कॉलरशिप गवर्नमेंट आपको देनी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको पीएचडी करने के लिए आफ्टर क्वालिफाइंग नेट और जेआरएफ अगर अगर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा यहाँ पर पीएचडी करने के लिए। जब आप एडमिशन ले लेते हो उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए। तो ये जो है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से बात करेंगे तो आपको गाइड कर देंगे किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और कहाँ पे अप्लाई करना है। हम बात करेंगे यहाँ पर पीजी वाले स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पे अभी फॉर्म निकले हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। यूजीसी इनवाइट्स स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पोर्टल है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, आपको यहीं पे जाके अप्लाई करना है। आप गूगल पे सर्च करना है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ऐसे करके सर्च करोगे तो ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा जहाँ पे आकर के आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। अब कौन अप्लाई कर सकेगा मैं आपको ये बता देता हूँ। कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज 30 से कम है और जिसने फर्स्ट ईयर में अभी भी एडमिशन लिया है पोस्ट ग्रेजुएशन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज आर एलिजिबल टू अप्लाई। जिसकी एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है आपकी फैमिली की तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग फिर एलिजिबल, मतलब आप लोग एबल हो अपनी फीस को जुटाने के लिए। और अगर आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, आपके मदर फादर की गवर्नमेंट जॉब है तो फिर तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें उस केस में भी सैलरी थोड़ी सी सही रहती है। तो ये एक एलिजिबिलिटी है, और यहाँ पर देख सकते हो मेल फीमेल का कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई भी अप्लाई यहाँ पर कर सकता है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। सो स्टूडेंट्स एनरोल इन पोस्ट ग्रेजुएट और थ्रू ओपन डिस्टेंस और प्राइवेट या पार्ट टाइम में एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल। तो अगर आप डिस्टेंस से या ओपन से कर रहे हो या प्राइवेट कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, अप्लाई नहीं कर सकते। रेगुलर होना चाहिए पीजी, है ना। यहाँ पर आपको 15 हज़ार के आसपास मिलेगी स्कॉलरशिप फॉर 10 मंथ तक, मतलब 1.5 लाख रुपए मान लो, 15 हज़ार रुपए मल्टीप्लाई बाय 10 तो 1.5 लाख रुपए हो गया। ठीक है, फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स, तो ये 2 साल का है। और स्कॉलर्स कैसे सिलेक्ट किए जाएंगे। स्कॉलर्स विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एक्सेप्ट इन केस ऑफ सिंगल और ट्विन चाइल्ड। जो वो वाली स्कॉलरशिप है उसको हटा करके बता रहे हैं कि मेरिट के बेस पे जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। ग्रेजुएशन में अगर आपने अच्छे से स्कोर किया है, ग्रेजुएशन में आपके अच्छे मार्क्स थे, तो उस केस में आपकी जो स्कॉलरशिप है मिलने के चांस काफी बढ़ जाएंगे। फॉर्म फिल कर देने का मतलब ये नहीं कि स्कॉलरशिप मिलने ही लग जाएगी, ऐसा नहीं है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको मेरिट में आना पड़ेगा, और मेरिट जो है वो बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल करे हैं और उसमें से कितनों ने कितना स्कोर कर रखा है। तो ये है। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, आपका आधार कार्ड लगेगा, प्रूफ ऑफ एडमिशन, फी स्लिप जो आपने फी जमा करी है अपनी यूनिवर्सिटी में, वो जो भी डॉक्यूमेंट है आपको दिख जाएंगे वहां पर, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से करना है, आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर के आपको अप्लाई कर देना है। तो गाइज ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट जून 2024 की तैयारी कर रहे हो तो गाइज वन राइट डिसीजन कैन टेक यू क्लोज टू योर ड्रीम। आपको अपने ड्रीम के पास जाने के लिए एक अच्छा और एक राइट डिसीजन लेने की जरूरत है। हम आपको गाइज अपने प्लेटफॉर्म पर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। मैंने खुद गाइज 4 बार नेट क्वालिफाई किया हुआ है और मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे 3 साल काम किया हुआ है
आईपी यूनिवर्सिटी की कॉलेज में। सो आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा, ना सिर्फ आपको नेट की तैयारी करवाई जाएगी बल्कि मैं आपको हर तरीके से गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद क्लासेस में किस तरह के स्टूडेंट्स को हैंडल करेंगे, कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस को लेकर के आए, कैसे अपने सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड करें, और जो भी चीजें आपको जाननी जरूरी है इस फील्ड में आने के लिए, मैं आपको हर तरीके से क्लासेस में गाइड किया हुआ है। तो ये चीजें, इन चीजों को ध्यान में रख करके आपको पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट 10 यूनिट्स का आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, 100 मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज विद आंसर पीडीएफ मिलेगी, कंप्लीट 10 यूनिट्स के नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्लासेस होंगी। स्पेशल फोकस मैथ्स एंड रीजनिंग पे मैंने देकर के पढ़ाया है, बिकॉज मुझे पता है कि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको दिक्कत आती है इन चीजों को अच्छे से पढ़ने में, समझने में। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके मैंने चीजों को कवर किया हुआ है। और अभी आप 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं, जो कि न्यू ईयर डिस्काउंट चल रहा है। आज लास्ट डे है इसका, आज लास्ट डे है, आज 2 जनवरी है ना, आज लास्ट डे इस ऑफर को, तो आप इस ऑफर को जरूर अवेल करें, नहीं तो बाद में फिर ऑफर आपको नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है, पेपर 1 कॉमर्स के, इस तरीके से पेपर 1 मैनेजमेंट के और पेपर 1 पोल साइंस के कॉम्बो कोर्स ज्यादा मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहेंगे, बिकॉज उसमें पेपर 1 और आपका जो पेपर 2 वो भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और 6 मंथ वाला जो कोर्स है इसमें आपको कंप्लीट तरीके से चीजें आप कवर कर पाएंगे, प्लस मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का आपको मौका मिल जाता है। तो ये मेरी तरफ से जो है रिकमेंडेड कोर्स रहेगा। किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, ये वाला लोगो दिख जाएगा आपको, और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब गाइस देखो, लास्ट में मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि जब आप प्रिपरेशन करते हो, किसी भी चीज की प्रिपरेशन करो, चाहे वो यूजीसी नेट हो या एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम, अगर आपने स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजी बना करके, कंप्लीट एक प्रॉपर प्लानिंग बना करके स्टडी नहीं करी, तो उस एग्जाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो सिंपल सी बात है, मैं सिंपल से आपको एग्जांपल लेकर के समझा देता हूँ कि अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और आपने ये नहीं सोचा कि कैसे जाना है, कौन सी ट्रेन पकड़ोगे या एरोप्लेन से जाओगे, कैसे जाओगे, और बस जाना है, आपने सोच लिया जाना है, तो कैसे जाओगे, फंस गए ना आप। तो बस वही दिक्कत आती है जब आप किसी एंट्रेंस की तैयारी करने बैठते हो, आपने सोच लिया कि क्रैक करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, लेकिन कैसे करना है, एक प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है ना। बस वो प्लानिंग, वो बिना प्लानिंग करे जब आप तैयारी कर रहे होते हो, उसका मतलब है कि बस आप हवा में तीर चला रहे हो कि बस लग जाए एक बार तीर, और लगेगा कैसे, आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो प्रॉपर तरीके से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग के जो आपका एग्जाम अभी जैसे जनवरी चल रहा है और एग्जाम आपका जून के मंथ में होगा, तो ऐसे में जो ये 6 मंथ है, आप प्रॉपर तरीके से एक अपने आप को 100% दे दो, 6 मंथ में अपने आप को झोंक दो इस एग्जाम में। जो भी आपको इस 6 मंथ में डिस्ट्रैक्शन आपके लिए क्रिएट कर रहा है उसको खत्म कर दो, 6 मंथ अपने लाइफ के दे दो प्रॉपर तरीके से, इसी अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आपको बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जून 2024 का अगर एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, कंप्लीट तरीके से स्टडी करना चाहते हो, तो फटाफट से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी जो तैयारी है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर लीजिए। सो फाइनली इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।